ये लोग ना, मैं तो खामोश रहता हूँ, बट मैंने इनको देखा है कि ये कोई कुछ बोल देता है तो उसकी इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। एकदम आ जाते। अपना खेलो। मैंने आज तक ऐसे नहीं किया होगा कि कोई ज़ैनब कुछ बोल रही है, तू कुछ बोल रहा है, कुछ, अबे अपना खेल रही है, मैं अपना खेलूंगा भाई, मेरा अपना दिमाग है। ये महम बहुत आती है, कोई कुछ बोल देना ये फ़ौरन उसमें आ जाती है। और 2-3 लोग और थे जो इसमें आ गए। यार बोलने दो जिसको जो बोलना है, सब अपनी ज़बान अपना मुंह लेके आए हुए ना भाई, बोलने दो, जो बोल रहा है बोलने दो। सारा मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैंने अनडिजर्विंग में तुम्हारा नाम लिया। आई एम सॉरी, जेन्युइनली सॉरी, क्योंकि एक है अनडिजर्विंग बहुत ज़्यादा, वो मेरी नज़रों से ओझल कैसे हो गई, मुझे शर्मिंदगी हो रही है इस बात पर। कल को फिर उधर ही साथ हो गया आप लोग की समझ अच्छा, नहीं आती। मैं उसके साथ नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, वो मेरे साथ आती है। सारा यहाँ एक बंदा बैठा है, उसको बोलो नॉन डिजर्विंग। अनडिजर्विंग, भाई नसीब की गेम नॉन जो डिजर्विंग, जीत गया। नॉन डिजर्विंग नहीं, अनडिजर्विंग होता। हम नहीं फैसला कर सकते इस बात का। ये बंदा जो आज टेबल पे मुझे ये कह रहा था कि यू आर द मोस्ट अनडिजर्विंग पर्सन हियर, बाकी सब डिजर्विंग है, तुम अनडिजर्विंग हो। ही वॉज द ओनली वन जो 2 से 3 मरतबा बैठ के कह चुका है यासीन की क्या गेम है, वो यहाँ क्या कर रहा है, सारा की क्या गेम है, वो यहाँ क्या कर रही है, कवल की क्या गेम है, वो यहाँ पे क्या कर रही है। और सैफ तो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, और इवन जो उसकी फ्रेंड की फ्रेंड है और वो उसकी भी फ्रेंड है, उसे तो उसकी भी गेम समझ नहीं आती। तो सेल्फ ऑब्सेस कौन हुआ? तो ये समझते हैं कि हम वोकल होके किसी के बारे में बोली जाएंगे ना एक चीज, तो वो रजिस्टर्ड करा देंगे और बस हो जाएगी। करा दो, नहीं जीतूंगी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शो नहीं जीतूंगी, हाँ, तो आगे वो रजिस्टर नहीं करा सकता। तुम्हें लग रहा है उसकी कोई सुन रहा होगा? मैं वही तो कह, उसकी हम नहीं सुन रहे। उसे लग रहा है हाँ, कि उसकी सब सुन रहे हैं। ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ऑडियंस देख रही है महाम की क्या गेम है, महाम ने जो दिखाया है वो दिख रहा है। यासीन की क्या गेम है, तुमको दिखाना इम्पोर्टेंट नहीं है। यासीन की इतनी गेम है कि यासीन की बातें हो चुकी हैं, सबने बातें की हैं, जो बाहर से आए हैं वो जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हो रहा है। तुमको बताने की इतनी सी भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वरना तुम सीख जाओगे। तुमने भी कुछ यासीन से सीख के किया है, कोशिश की तुमने कुछ करने की यासीन से सीख के, वो भी दिख गया लोगों को कि तुम कर क्या रहे हो। एग्जैक्टली जी हाँ जी। आप महाम की गेम देखें, हाँ 4 दिन तक मुस्लिम था, हाँ अब यासीन हो गया, यासीन हो गया। और सुबह सैफ भी हो गया था। या मुस्लिम मेरी बद्दुआ आने लगे, तुमने मेरा दिल दुखाया, तुम कभी नहीं जीतोगे। सैफ तुम्हारी किसी को बद्दुआ नहीं है ना, तुम सीखो, अब तुम विन कर सकते हो। मैं बोला अब सैफ कार्ड शुरू हो गया। पता यार नहीं ये यार क्या कैसा होगा। यूज करती है लोगों को कसम से। तो ये जान गए होंगे आप लोग, आज मैं ये जिसको पौधा दूंगा वो यहाँ से चला जाएगा, और ये इस सीज़न 4 का आखिरी पौधा होगा। यानी 5 फाइनलिस्ट होंगे जो फिनाले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और उन 5 में से एक ही होगा जो सीज़न 4 जीतेगा और बची हुई प्राइस मनी भी ले जाएगा। बैठ जाए। कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हम अफसरदा हो जाते हैं। ये जो लास्ट एलिमिनेशन है, अफसोस भी बड़ा होगा कि वो इतने करीब आके आज जुदा हो जाएगा। जो एक विनिंग स्पीच जो उसने तैयार की होगी, वो नहीं मौका मिलेगा उसको। वो एक डाइस पे खड़ा होना भी ना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप सब विनर हैं जो साथ थे, मगर जो भी जाएगा वो विनिंग स्पीच सुना के जाएगा। सोचिए अगर आप जीतते हैं तो आप क्या कहेंगे? माम। सबसे पहले उस ज़ात का शुक्र जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ तक पहुँची, और उसके बाद मैं अपनी अम्मी को ये कहना चाहूँगी कि आपने कहा था इस बार जीत के आओगी, मैं जीत गई अम्मी, और मैं सबसे पहले ये ट्रॉफ़ी आपके पास लेकर आऊँगी, क्योंकि सक्सेस के बहुत करीब आके मैं
पीछे हो गई हूँ, लेकिन अब नहीं अम्मी, अब मैं जीत गई हूँ और ये जीत सिर्फ मेरी माँ की है, बस। जी मलाइका। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा मौका है कि मुझे लगा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है, और शिद्दत वाली ज़रूरत पड़ी है, उस ज़ात ने मुझे उन हालात से निकाल के खड़ा किया और ऐसे लोगों से मुझे सपोर्ट करवाया जिनका मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मुझे सपोर्ट करेंगे। अब मैं इस जगह मौजूद हूँ। मुझे यकीन तो अभी भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो अपने दिमाग में यही समझ चुकी थी कि शायद मैं कुछ ख़ास नहीं हूँ, लेकिन आई एम ग्रेटफुल उन सब लोगों को टुवर्ड्स उन सब लोगों के जिन्होंने मुझे कुछ समझा और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे में कोई ख़ास बात नहीं थी, और आपको अगर नज़र आई तो थैंक यू। जी यासीन। बादशाह सलामत। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला मुझे यहाँ तक ले आए और जितवा दिया गेम। उसके बाद जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, वोट्स किए, मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे मुल्क के सारे लोग जो मुझे पसंद करते हैं और यहाँ तक ले आए, मुझे इतना हौसला दिया कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, गेम खेला, जीत गया, एक नाम बन गया अब मेरा। तो जैसे मैं आया था वैसा तो अब बाहर नहीं निकल रहा मैं। जब मैं आया था तब कुछ नहीं था, अब जा रहा हूँ तो यासीन अली बन के जा रहा हूँ। सो सबका बहुत बहुत शुक्रिया और दैट्स इट। जी सैफ। सलामत। वो तो इज़्ज़ो मंतशाओ वो तो ज़िल्लो मंतशाओ। मैं अपनी आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट्स किए, जिन्होंने अपने घर में टीवी पे तमाशा घर में जो 18 लोग आए थे उनमें सैफ अली ख़ान को उन्होंने मौका दिया और जिनसे वो खुश हुए और मैंने जिन्हें इंटरटेन किया और आज मैं यहाँ पर जीत रहा हूँ। और अपनी आवाम को मैं ये बताना चाहूँगा कि ना सिर्फ तमाशा में बल्कि इंशाल्लाह इसके आने वाले बाद भी जितना भी मेरा टाइम शोबिज़ में, म्यूज़िक हो, एक्टिंग इंडस्ट्री हो, मैं अपनी पूरी मेहनत और कोशिश करूँगा कि अपने आवाम के दिल जीतूँ और जो घर मैंने अपने आवाम के दिलों में बनाया है इंशाल्लाह वो कायम रखूँ और आवाम मुझे इसी तरह ही सराहती रहे और मुझे सपोर्ट करती रहे और प्यार देती रहे। जी सर अनिल। बादशाह सलामत। मैं सबसे पहले आवाम का और अपने पेरेंट्स का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अलाउ किया इस फील्ड में आने के लिए, और आवाम ने मुझे इतना सपोर्ट किया जहाँ पे मुझे लगता था मैं सबसे वीक कंटेस्टेंट हूँ, मैं कुछ भी नहीं सही से कर पा रही, मेरे में शायद स्ट्रेंथ भी नहीं है। वहाँ पे उन्होंने मुझे वो एहसास दिलाया कि मैं कर सकती हूँ और मैं अच्छा करती हूँ, और मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है यहाँ तक पहुँचना भी। तो बहुत सी चीज़ें हाथों से निकलती थी, मैं कहती थी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन ये पहला शो है मेरी लाइफ में और ये पहला ही शो में मैं आई हूँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जिसने मुझे मौका दिया मैं दिखा सकूँ सब कुछ। और अब मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, बहुत चीज़ें सब्र शुक्र सब सीखा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है मैं जीत गई हूँ, उनके दिल में घर मैंने आवाम के दिल में कर लिया, तो मैं जीती हुई हूँ। बस उनकी सपोर्ट यही थी और आगे मैं इसी को लेके चलूँगी। मुझे खुशी है कि मुझे सारा नीलम के नाम से अब लोग जानेंगे, तो बस यही। जी बहुत बुरा लगता था जब अब्बू मुझे उस निगाह से देखते थे कि सबसे बड़ा बेटा कामयाब है, कमा रहा है, बेटी खुश है, वेल सेटल्ड है, छोटा भाई मुझसे छोटा भाई अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, कामयाबी दे, उसकी जब वाहवाही होती थी तो एक निगाह से अब्बू मुझे देखते थे कि वो फ़िक्र में ही होता था, वो मोहब्बत में ही होती थी कि ये कब करेगा, और जब ये करेगा ना तब मैं सुकून की सांस लूँगा। तो उनकी जो फ़िक्रमंद वो होते थे ना, वो जब टेंशन में होते तो वो मुझे लगता था ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वजह से ही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं एक चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा था और मैं वो कामयाब नहीं हो पा रहा। तो मैं अल्लाह से बस ये बोलता था कि अल्लाह मियाँ मैं मेहनत करता रहूँगा, आपने एक दिन मुझे ऐसा कामयाब करना है कि बस पूरी दुनिया देखे। आप सब विनर्स हैं, मगर जाहिर है आवाम किसी को ज़्यादा पसंद करती है, किसी को कम पसंद करती है, उसी हिसाब से आपको वोट्स मिलते हैं, उसी हिसाब से हम ये जांच पाते हैं कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो आवाम का फैसला मेरे पास आ चुका है, अब सब लोग खड़े हो जाए। और जो इस घर को छोड़कर जा रहा है वो टॉप 5 में नहीं रहेगा। बस मैं ये कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा खेला और अभी सिलसिला ये रुका नहीं है, ये सिलसिला चलता रहेगा।
माम, आपकी जर्नी का बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीन माने आपकी अम्मा आप पे फ़ख्र करेंगी। आप जीती हैं, आप हारी नहीं। दूसरी तरफ मैं ये भी कहता चलूँ कि आपका सेकंड ऐसा मौका है कि आप इतनी दूर तक पहुंची हैं, पहले में भी दूसरे में भी, तो आप में कोई सलाहियत तो है, कुछ तो है। और इंसान बड़ा वही है जो गिरे संभले फिर उठे, गिरे संभले फिर उठे, कामयाबी उसके कदम चूमती है। और इंशाअल्लाह आपको मौका मिलेगा कि जो आपने सोचा हुआ है अपने इस बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, चाहे वो मॉडलिंग के हवाले से हो, अदाकारी के हवाले से हो, वो मौका मिलेगा आपको। शुरू से शुरू करते हैं। वीक 1, एक गेम में मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ये कह के कि आपने कोई रूल तोड़ा है। मैं बहुत रोई, ज़िद की कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। खैर, मैं बैक ऑफ कर गई। अगले दिन बादशाह सलामत आए और उन्होंने गवाही दी कि आपने वाकई कोई रूल नहीं तोड़ा था, लेकिन आपको डटे रहना चाहिए था। वो बात मैंने ज़हन नशीन कर ली। उससे अगली गेम में मुझे फिर से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। खैर, इस बार मैं पीछे नहीं हटी और मैं खेलती रही। हर कंटेस्टेंट ने कहा कि तुम इस गेम में नहीं हो, बैक ऑफ, पर मैं नहीं हटी जब तक मेरा नाम अनाउंस नहीं हो गया कि मलाइका आप सेफ़ हैं। मैं कहूँगी एक हिसाब से वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसने मेरे अंदर कुछ चीज़ें तब्दील की और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं डटी रहूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने फिर वही गलती की, दोस्तियाँ करके मैंने दूसरे लोगों को मौका दिया और ख़ुद पीछे हट गई। वो ज़िद जो मुझे रखनी चाहिए थी अपने कैरेक्टर में कि मैं हूँ, वो मैंने नहीं रखी। उसी दौरान एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैंने इतना कुछ दिया है पर मुझे वो नहीं मिला। वो नहीं मिलना था क्योंकि कोई मुझे कुछ नहीं देता। एट द एंड ऑफ द डे मुझे खुद से मोहब्बत करनी है, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। वो भी मेरा एक हिसाब का टर्निंग पॉइंट था। आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो सब लोग चले गए और मैं वाकई अकेली हो गई, लेकिन वो मेरा अकेलापन नहीं था। उस वक्त में मैंने सोचा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मेरी सारी तवज्जो मेरे तक है। और उस टाइम में मैंने खुद से मोहब्बत की, खुद पे काम किया, इतना काम किया कि बाहर से आने वाले लोगों ने मेरी तारीफ़ की। अच्छा, तो कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है कि मैं तमाशा घर में अंदर आता हूँ। तो मैं कहूँगा कि उस वक्त मैं काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहा था। यार, कोई दोस्त भी नहीं है, किसी को जानता भी नहीं हूँ। पर नेक्स्ट डे मुझे एक लड़का मिलता है, सैफ। मुझे लगता है वो भी मेरी तरह का ही है, तो मेरी दोस्ती हो जाती है उससे। और दोस्ती हो के इत्तफाक से दूसरे दिन ही वजारत चली जाती है सारा की। जब इनकी वजारत जाती है तो सैफ, मुझे और 2-3 लोग और थे, हमें मौका मिलता है गेम खेलने का। और बाय चांस और बाय मेहनत हम वो गेम जीत जाते हैं। सबसे खुशी का दिन अगर मैं कहूँ कि तमाशा में मेरा कौन सा था, तो वो गेम जीतना था। क्योंकि गेम तो जीते ही जीते, उसमें वजारत और मुशारत भी हम दोनों को मिल गई। और जहाँ कोई हमसे शायद बात नहीं कर रहा था, वहाँ हम अचानक ही लाइमलाइट में आ जाते हैं। तो वो सबसे अच्छा मोमेंट मैं समझूंगा अपना। बट उससे थोड़ा सा आगे जाते हैं हम। आगे जाके एक गेम आया जिसमें हमने बॉल से हिट करना था सबको। वहाँ महाम के बोर्ड को मैंने हिट किया और उसके मुंह पे टेप लगा दिया। मैं रिग्रेट करूँगा इस बात का, सॉरी भी करूँगा महाम से कि महाम, मैं बहुत बुरा फील करता हूँ कि मुझे तुम्हारे मुंह पे इस तरह टेप नहीं लगाना चाहिए था। मैं बहुत बैड फील करता हूँ। 2 दिन तक महाम चुप रही है सिर्फ इसी वजह से कि मैंने उसके मुंह पे टेप लगा दिया था। सारा नीलम की वजारत आ गई, 460 वाली वजारत। वो पॉइंट था जहां मुझे लगा भाई मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। दाल पराठे खा खा के थक गया हूँ और नहीं खाए जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ टूटने की, जहाँ आपने मुझे हंसाता देखा, हंसता देखा, खिलखिलाहट देखी, मेरी दोस्ती देखी, मेरा प्यार देखा, मेरी तकरार देखी, वहाँ मेरा टूटना भी आपने देखा ही होगा। जब दानिया और मैडी एलिमिनेट हुए ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाजू काट दिए किसी ने। मुझे ऐसा लगा कि इस घर में अब मेरा कोई नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक दिन बाद दोबारा से रिचार्ज होकर खड़ा हो गया और फिर मैंने बोला द शो मस्ट गो ऑन। जो मैं कहता ही हूँ, कोई भी अपना चला जाए, बल्कि मेरे तो सारे अपने चले गए, लेकिन मैंने बोला द शो मस्ट गो ऑन।
तो काफ़ी गलतियां भी की हैं, जिनमें से एक गलती का मुझे रिग्रेट हमेशा रहेगा। वो ये था कि जब मैं वज़ीर था तो एक बर्तन वाला टास्क आया था। अब उस गेम के दो पहलू थे। एक पहलू वो कि मैं लिख के रखूं और कोई जीत जाए, दूसरा पहलू वो कि किसने जितने भी बर्तन किसी के कलेक्ट कर रही है वो जीत जाए। अब जीता यासीन वो टास्क, मैं उसको नहीं बोलूँगा, उसकी अपनी मेहनत, 3 लोगों का दिमाग था, वो जीता। लेकिन अगर मैं वो बर्तन प्रॉपरली लिख कर रखता तो उसकी विनर मलाइका होती, और वो शायद वो आखिरी या सेकंड लास्ट गेम था उस वीक का। तो मुझे वाकई में रोना आया उस दिन कि मेरी कोताही की वजह से अगर मलाइका एलिमिनेट हो जाती हैं तो मैं कभी ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मलाइका, मैं दिल से शर्मिंदा हूँ उस चीज़ के लिए, और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे। यूँ तो मेरे बहुत दोस्त थे इस घर में, अभी भी हैं, अब तो जितने लोग हैं वो मेरे दोस्त बन चुके हैं, लेकिन ऐसा एक मोमेंट आया जहाँ पर मैंने ख़ुद को बहुत अकेला महसूस किया। चौथे हफ्ते का दूसरा टास्क था शायद, और वो जो एक पैर पे खड़ा होना था हम सबको, उसमें जब कोनी मार के महम ने मुझे बाहर किया तो वज़ीर का भी ये कहना था कि महम जीती हैं, लेकिन किसी ने भी बुलंद आवाज़ में ये नहीं कहा कि मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये हम होने नहीं देंगे। उस रात मैं बहुत ही अफसोस के साथ और मायूसी के साथ सोया कि इतने दोस्तों में भी मैं अकेला हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे फ़ख्र महसूस हुआ वो था दूसरी वजारत का टास्क, जब आपको दोनों हाथों से लटकना था एक पोल पर, और मुझे ये लगा कि सबसे ज़्यादा फ़ख्र मुझे तब महसूस हुआ कि जब मेरे बाजू जवाब दे चुके थे, मेरे पैर जवाब दे चुके थे, लेकिन मुझे बाद में याद आया मेरा पूरा नाम मुस्लिम अब्बास है। मुझे सबसे पहले मैं टूटी तब जब मेरे से वो मैंने बॉल हिट की थी ज़ैनब को। तो वो मुझे जब से बाहर से कोई आता था और वो कहता था कि आपने जो है वो आपकी वो वीडियो देखी है, तो मुझे तब बहुत अफसोस हुआ और मैंने सोचा कि यार मुझसे क्यों हुआ है, मतलब काश वो टाइम वापस आ जाए और मैं नहीं ऐसा करूं। तो वो कहीं ना कहीं मैं टूट गई थी कि यार मुझसे गलती हो गई है। अकेलापन मैंने तब फील किया जब मेरी वजारत थी और मैं 460 गलती से लिख कर आ गई थी। तो उस टाइम पे ये था कि मेरे दोस्तों ने भी और बाकी सब ने भी ये कहा कि 460 तुमने वजारत के लिए लिखा है और तुम जो है वज़ीर बनना चाह रही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे कोई वज़ीर नहीं बनना था। और वो गलती से ऐसा हुआ कि उस चीज़ को इतना इन सब ने किया। तो मुझे लग रहा था कि मेरे दोस्तों को उस टाइम पर साथ देना चाहिए था, बट उन्होंने मेरा नहीं दिया। और स्ट्रेंथ मेरी वो थी जब बादशाह सलामत ने आके मुझे बोला था कि सारा वो लड़की है जो गिरती है, संभलती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर संभलती है। तो मेरे लिए वो सबसे बेस्ट कमेंट था कि यार बादशाह सलामत ने मुझे अप्रिशिएट किया है। और मैंने ड्रम वाले इतने बड़े बड़े उस टास्क में, कबाड़ वाले में, वो मैंने सारी चीज़ें की। तो मुझे लगा यार मैं कर सकती हूँ। घर वालों के लिए ये था कि यार वीक कंटेस्टेंट सारा नीलम है, इसको वोट आउट करते हैं, इसको ये सबसे पहले जाएगी। लेकिन मेरे लिए अवाम ने इतना, मेरे लिए वो स्ट्रेंथ थी, अवाम मेरी स्ट्रेंथ थी कि उन्होंने मुझे अंडरस्टैंड किया कि सारा जो है जैसी है वो वैसी ही है। तो उस चीज़ पर मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। और अगर मैं माफ़ी चाहती हूँ तो मैं सैफ भाई से माफ़ी मांगूंगी, मैं माहम से माफ़ी मांगूंगी। इसके अलावा मैं सब घर वाले जो जा चुके हैं और जो यहाँ हैं उन सब से मैं माफ़ी मांगूंगी जिससे भी मैंने दिल आज़ारी की, दिल दुखाया। मेरा वो कोई मैं बेदहानी में, नादानी में कुछ भी बोल देती हूँ, तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मुझे माफ़ कर दें। और इसके अलावा मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के बाहर जाऊँगी। मैंने सबसे पहले सब्र शुक्र करना सीखा है। मैंने यहाँ से वो सीख के जा रही हूँ कि यार अगर आपसे कोई लड़ रहा है, आपको कुछ बोल रहा है, तो चुप रहो। खामोशी आपका बेस्ट चीज़ है, आप चुप रहो। और मैंने अपनी पूरी हिम्मत लगाई और मुझे लगता है कि अब जब बाहर ना मैं स्टार बन गई हूँ, अब जब बाहर कोई नाम लेगा ना सारा नीलम, तो मुझे होगा कि यार ये वक्त वो था कि जहाँ पे मैं कमज़ोर रही इतने दिनों में, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और आज मैं टॉप 5 में हूँ।